आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बुद्धि में सकारात्मक परिवर्तन। और देखिए, आज के जो सभी शब्द हैं वो सफेद रंग से हमने दर्शाए हैं, क्योंकि बुद्धि अपने आप में ही देखिए एक सात्विक स्थिति है। शास्त्रों में तो देखिए मन को भी एक सात्विक स्थिति कहा गया है। ये मन और बुद्धि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में सभी आत्माओं को ही देखिए एक सात्विक दी है। सात्विक का अभिप्राय इसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है, रजोगुण गौण रहता है। गौण इतना ही रहता है क्योंकि आपके मेरे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको अभी कुछ पुरुषार्थ करने होते हैं। और तमोगुण अति गौण का अभिप्राय देखिए नींद लेने से है, क्योंकि नींद लेना हम सभी भाई बहनों की कुछ आवश्यकताएं हैं। यानी कि रात को आपको हमें एक निंद्रा में जाना होता है ताकि स्थूल शरीर पुनः उठकर अपनी एक नई ऊर्जा के साथ फिर कार्यशील हो सके, फिर हम अपनी साधना में लग सके। यानी कि कुल मिलाकर ये जो बुद्धि में सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय इतना ही है कि आज कल युग में एक साधारण मनुष्य की जो बुद्धि राजसी बनती जा रही है, राजसी बनती जा रही का अभिप्राय देखिए विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता से है। जब सात्विक बुद्धि रहती नहीं है, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के जीवन में सतोगुण का संग नहीं है। सतोगुण के संग की न्यूनता होती जा रही है। धर्म की स्थितियां एक हरास्य की ओर जा रही है, नैतिकता का पतन हो रहा है। ये सभी स्थितियां मनुष्य की बुद्धि में एक नकारात्मक स्थितियां को एक हरास्य की स्थितियां उत्पन्न करती जा रही। इसीलिए आज बुद्धि में ही सर्वप्रथम एक सकारात्मक परिवर्तन की जरूरत है। जबकि आज संसार में क्योंकि विषय भोगों की लोलुपता बढ़ती जा रही है, एक साधारण मनुष्य के मन मस्तिष्क पे दिन रात इन विषय भोगों का ही चिंतन होता है। और उसके जो कार्य दिवस हैं उसमें भी अक्सर आप देखोगे कि एक साधारण मनुष्य भागदौड़ इतनी अधिक करता है। जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि मनुष्य 2 के 4 बनाने का प्रयास करता है, फिर 4 के 40 बनाने का उसका लक्ष्य बन जाता है, फिर 40 से 4000, 4 लाख, 4 करोड़। यानी कि मनुष्य की वो जो भाग दौड़ है वो विषय भोगों से प्रेरित होते हुए अधिक से अधिक धन कमाने पे होती जा रही है। धन अधिक कमाते कमाते मनुष्य कब रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि जब वो अपनी बुद्धि को तामसी बना लेता है। क्योंकि आज संसार में ये जो छीना झपटी, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी है, ये चोरी डकैती जो एक प्रवृत्तियां एक क्रियाशील बहुत अधिक तेजी से होती जा रही है, इसके पीछे का कारण देखिए एक नकारात्मक बुद्धि से है। नकारात्मक बुद्धि का अभिप्राय तामसी बुद्धि से है। देखिए, जब कभी भी कोई छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है तो उसके लिए तो एक विशेष प्रकार की बुद्धि की एक सतर्कता होनी आवश्यक है। कहते हैं ना, एक साधारण स्थितियों में यदि आप और हम बुद्धि उतनी इस्तेमाल नहीं भी करते तब भी कोई एक हमारा कोई हानि नहीं होती। लेकिन अनैतिक कार्य है या कानून का उल्लंघन करते हुए जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं, अपराध करते हैं, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियों द्वारा दूसरे के फलों को, दूसरों के धन को, दूसरों की संपत्ति को हड़पने की एक स्थितियों में कार्य करते हैं, तब ऐसी स्थितियों में उनका जो एक बुद्धि का स्तर है वो विशेष स्तर पर होता है। भय की स्थितियां भी होती हैं क्योंकि उनको पुलिस का, एक न्यायालय का एक विशेष डर बना रहता है। समाज में एक बेइज्जती होने का डर बना रहता है। ये सभी स्थितियां बुद्धि के स्तर पर अक्सर आप देखोगे। जबकि आपके बारे में देखिए, ये जो बुद्धि है, जब हम सत्संग करते हैं तो मन बुद्धि में हम बहुत ही एक रहस्य की स्थितियों में होते हैं, यानी कि हम वहाँ बुद्धि को लगाते नहीं। तभी तो देखिए जो यथार्थ ज्ञान की स्थिति है वो आपको में समझ नहीं आती। समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि हम एकाग्र स्थिति में सत्संग को
पढ़ते नहीं है, सत्संग को सुनते नहीं है, क्योंकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण की स्थितियां देखिए पढ़ने से भी होती है। अब जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, सात्विक पुस्तकों को हम अध्ययन करते हैं, किसी के महापुरुषों के लेखों को पढ़ते हैं, और दूसरी ओर देखिए, चाहे हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की एक वीडियो को सुनते हैं, या किसी अन्य भाई बंधु के वक्ता की कोई वीडियो सुनते हैं, या गुरु के प्रवचन सुनते हैं, या कहीं भी देखिए, पढ़ने से या सुनने से आपका मन उतना एकाग्र होता नहीं है, यानी कि जहाँ एकाग्र होना चाहिए। इसीलिए ऐसे किए गए सत्संग का देखिए कोई सकारात्मक परिवर्तन आपके हमारे कारण शरीर में पड़ नहीं पाता। देखिए, जब हम बेमन से अपने स्थूल गोलकों द्वारा देखिए 5 आपके हमारी घुलके हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान। ये स्थूल शरीर के स्तर पर एक गोलक मानी गई है, जबकि मन बुद्धि एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और अक्सर जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जब सत्संग करते समय बेमन की स्थितियां होती हैं, यानी जब हम पढ़ने से सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं, जोड़ते हैं। अब पढ़ते समय तो आंख तो हमारी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होती है, लेकिन ये जो मन बुद्धि है, सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं, ये आंशिक जुड़ी होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा सत्संग वो बेमन से गिना जाता है। बेमन से किए गए सत्संग का कोई देखिए चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन संभव इसलिए नहीं क्योंकि चिंतन तो देखिए मन बुद्धि ने करना है, और मन बुद्धि ने उसको एक कर्मबद्ध तरीके से एक ध्यान से सुना ही नहीं। इसी तरह देखिए, ये जो हम सुनने की स्थितियां हैं, चाहे पढ़ने की है चाहे कानों द्वारा सुना नहीं, कहते हैं ना, कभी कभी हमारी बात को बच्चे अनसुना कर देते हैं, सुनते ही नहीं, कहना नहीं मानते। तो ये स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य एक कान से भी सुनता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसको अनसुना कह दिया जाता है। अक्सर बच्चे देखिए आजकल टोका टक्की पसंद नहीं करते, ये सत्संग की स्थितियां, ज्ञान की स्थितियां वो लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसी स्थितियों में फिर आपका हमारे जो एक बुद्धि के स्तर पर वो जो एक सकारात्मक एक सात्विक स्थिति लौटनी चाहिए, वो लौट नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक शुभ संस्कार कारण शरीर में बनते नहीं है, यानी जब तक कारण शरीर में ज्ञान टिकता नहीं है, देखिए टिका हुआ ज्ञान ही एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपकी हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होने लगती है, अनुशासिक बनने लगती है। अनुशासिक दिनचर्या का मतलब क्या है कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादित रहता है, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय आपके हमारी जो उछल कूद है विषय भोगों के प्रति, क्योंकि आज विषय भोगों के प्रति ही एक लोलुपता ने 24/7 की स्थितियां बना दी। ये 7 का अभिप्राय 7 दिन, और 24 का अभिप्राय 2400 घंटे, यानी कि मनुष्य के विषय भोग अनियंत्रित होते जा रहे हैं। आपकी हमारी भागदौड़ अनियंत्रित होती जा रही है। इन दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा सत्वगुण के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का अभिप्राय क्या है कि उससे आपको में जुड़ना है। जब तक आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, सात्विक स्थिति मजबूत होती है श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। सात्विक स्थिति मजबूत होती है उस किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग पर पुनः चिंतन करने से, मनन करने से। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में दीर्घकाल तक बढ़ती रहती हैं, कब तक? जब तक मन बुद्धि द्वारा वो चिंतन कारण शरीर में पहुंचकर आपका हमारे शुभ संस्कार नहीं बनाता, क्योंकि बने हुए शुभ संस्कार ही पहले के जो एक राशि विषय भोगों के संस्कार उछल कूद कर रहे थे। देखिए, जब उछल कूद राशि संस्कार करते हैं तो वो राशि विषय भोग ही मनुष्य को कब छल कपट ठगी हेरा फेरियों में गिराने लगते हैं, यानी कि उसका तमोगुण बढ़ाने लगते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका जो
पहले का जो शुभ संस्कार है वो भी क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। यानी कि जो बुद्धि की सकारात्मक स्थितियों में एक परिवर्तन आना चाहिए था वो आ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जो मनुष्य योनि का जन्म है वो यूं ही व्यर्थ ही नहीं जाता। उसमें एक अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियां जो गुणों की हैं, इनको जब तक हम यथार्थ रूप में समझते नहीं हैं, क्योंकि आपके मेरे जो तीन शरीर हैं, ये जो स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए एक निश्चित है। ये मनुष्य योनि का जो एक चोला है या शरीर है, इसका आपको में सदुपयोग करना है। सदुपयोग का अभिप्राय सत्संग करने से है, साधना करने से। क्योंकि आपके हमारे जो जितने भी कर्म है वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उनका लेखा जोखा तैयार होता है। आज मनुष्यों का देखिए भोजन बिगड़ता जा रहा है, मांसाहार भोजन का अधिक सेवन होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप भले ही यहाँ देखिए आपका हमारा एक कानूनों का उल्लंघन नहीं भी होता, क्योंकि मांसाहार भोजन पर कोई ऐसे कानून बने नहीं कि आप मांसाहार भोजन का सेवन करना कोई एक अपराध है। लेकिन शास्त्रों में तो इन सभी स्थितियों के लिए एक दंडनीय स्थिति पाप कर्म माना गया है। अब शास्त्रों के अनुसार ही आपका मेरा देखिए कर्माशय बढ़ता है, यानी कि वो जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं वो कानून के बने हुए स्थितियों से प्रभावित नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले हमने एक विषय रखा था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, कानूनों में संशोधन, जबकि कर्मफल को हमने सिद्धांत के साथ जोड़ा था। अब सिद्धांत का कभी भी किसी भी परिस्थितियों में, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, और वर्तमान समय चाहे कल युग चल रहा हो, इन कर्मों में किसी भी प्रकार की देखिए कोई छूट नहीं मिलती। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि ज्ञान में स्थिति में रहो, अपनी बुद्धि का बल्ब जलाओ। बुद्धि का बल्ब जलाने का अभिप्राय ये सात्विक बुद्धि बनाए रखो। और ये सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करने की स्थिति में अपने आप को स्थित रखते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की स्थिति एक विशेष प्रकार की अनुकूल मानी गई है। उसके पीछे का कारण क्या है कि वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होती, और आने वाला जो रजोगुण है, यानी कि जो एक संसार है, वो अभी जागा नहीं होता। देखिए, ये सभी स्थितियों को जब हम ज्ञानपूर्वक समझने लगते हैं, लेकिन उस स्थिति विशेष में जब मनुष्य सोया रहता है, ये सोने का अभिप्राय देखिए निद्रा से है, राजसी नींद या तामसी नींद लेते हैं, तो फिर आपकी हमारी स्थितियों में कुछ सुधार नहीं आता। जब हम उठते हैं तब सूर्य निकल चुका होता है, तब ऐसी स्थितियों में वो देखिए सत्वगुण कमजोर होना आरंभ हो जाता है, और रजोगुण आपका हमारे दरवाजे खड़काता है, आपकी हमारी क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। भले ही आरंभिक स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं तो सत्वगुण द्वारा प्रभावित होती हैं, वो बिगड़ती नहीं, लेकिन जैसे ही सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ छूटने लगता है, यानी कि सत्वगुण ओझल होने लगता है, अब रजोगुण अधिक क्रियाशील होने लगता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है उसको अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया है। लेकिन हम उन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं है कि अपनी बुद्धि को आपको हमें सात्विक बनाना है। सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही आपकी बड़ी साधना का आरंभ होने की एक स्थितियां बनने की संभावनाएं होती है। और यदि आपकी हमारी बुद्धि ही सात्विक नहीं रहती, देखिए मैं बार बार बीच में कहता हूँ कि बुद्धि तो देखिए परमात्मा द्वारा दी गई पहले ही सात्विक है, लेकिन हमने विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हुए अपनी बुद्धि को देखिए सात्विक ना रखते हुए राजसी बना दिए, क्योंकि हम सत्संग करते नहीं है, रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर आपकी हमारी जो बुद्धि है वो सात्विक ना रह के वो मन से प्रभावित होती है। ये मन तो देखिए एक महा इंद्रिय है, ये विषय भोगों की गलियों में सहज ही अफरागर्दी करने लगता है। यानी कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रित नहीं रखते, तो फिर मन तो मनमानी करता है। मनमानी का अभिप्राय देखिए विषय भोगों की गलियों में एक गिरावट से है। ये जो
आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये विषय भोगों की गलियों में आपको में 24/7 की जो एक स्थिति है, उसमें गिराने से फिर आपके बारे बुद्धि भी वो मन से एक रंग जाती है। रंगने का अभिप्राय मन बुद्धि में एक दोस्ती हो जाती है, और ये मन बुद्धि की दोस्ती ही फिर आपको में संसार की गलियों में एक आवारागर्दी करवाती है। देखिए, आवारागर्दी शब्द मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि आपके बारे भोग अनियंत्रित हो जाते हैं। ये 24/7 की स्थितियां कहो, मांसाहार भोजन का सेवन कहो, मादक पदार्थों के सेवन में देखिए ये शराब, सिगरेट और तंबाकू जैसी स्थितियां जो आप और हम देखते हैं। देखिए, कलयुग की स्थितियां ये बढ़ती जा रही हैं। ये मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, ये प्रत्यक्ष रूप से देखिए तामसी स्थितियां हैं। भले ही ये देखिए, जब हम अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं, वो भी एक तामसी स्थिति है, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना, कलयुग की 5 स्थितियां क्या है? दूध, कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया हुआ धन, यानी कि स्वर्ण। और यदि हम रजोगुण द्वारा धर्मानुसार धन भी कमाते हैं, अधिक भागदौड़ करते हैं, तब भी ऐसी स्थिति विशेष में वो देखिए वो राशि धन माना गया है। राशि धन का अभिप्राय वो जो आपका हमारा अर्थ और काम है, वो भले ही धर्म की लगाम से मर्यादा में भी रहे, तब भी आपके हमारी जीवन में कोई उन्नति होती नहीं। उन्नति का अभिप्राय यहाँ स्थिति विशेष में उस आध्यात्मिक उन्नति से है, क्योंकि रजोगुण आपको में सत्संग करने नहीं देता। अक्सर संसार में जो आप जगह जगह, विशेष रूप से भारत में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। राशि मनुष्यों द्वारा सत्संग बेमन से होता है, यानी कि सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। जब मन बुद्धि के स्तर पर एक चिंतन के, मनन के भाव नहीं जगते, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं है। तो फिर पहले के जो राजसी संस्कार थे, तामसी संस्कार थे, वही आपके बारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को संचालित करके आपके हमारी दिनचर्या का जो एक नियंत्रण है, वो राजसी और तामसी बुद्धि के हाथ में चले जाने से आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आते। यहाँ सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियों से। देखिए, हम मनुष्य जो नहीं पाकर यदि आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में सहज ही ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बने रहने से आपके हमारे व्यवहार में ये पशु वृत्तियां अधिक प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे जीवन को चलाती हैं। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यानी कि ये सभी स्थितियां जब आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देती, तो फिर ये शुभ संस्कार बन नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने का जो एक अवसर आपको में मिला है, उस अवसर को आपको में एक उपयोग में लेना है। हमें आत्मा को परमात्मा के सम्मुख करना है। आत्मा परमात्मा के सम्मुख तो तभी स्थित हो पाती है जब हम पहले अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। ये अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ, ये जो नींव जब तक मजबूत नहीं होती, तो ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो इमारतें हैं, वो आपके हमारे जीवन में फिर बन नहीं पाती, खड़ी हो नहीं पाती। ये आधी अधूरी कभी कभार बनती हैं, फिर ये गिर जाती हैं। गिरने का अभिप्राय समाप्त हो जाती हैं। समाप्त होने का अभिप्राय वो टिक नहीं पाती। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो आंशिक रूप से कभी कभी ये सात्विक स्थितियां कुछ विशेष स्तर पर दिखाई देती हैं, वो अल्पकालिक होती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा जो एक जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए आज की वीडियो का हमने नाम ही कह रखा, क्योंकि बुद्धि के स्तर पर ही आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए मन को ही बंधन का कारण, मन को ही मोक्ष का कारण कहा जाता है। उस स्थिति विशेष में देखिए मन में ही बुद्धि भी शामिल होती है, और बुद्धि विशेष रूप से देखिए इसका इसलिए महत्व है क्योंकि बुद्धि विकसित होने से भले ही हम संसार में अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन जब तक ये बुद्धि सात्विक नहीं रहती, सात्विक बुद्धि में ही देखिए विवेक शक्ति जागृत होती है। ये विवेक शक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने में मददगार होती है।
है। ये विवेक शक्ति ही परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखती है। अन्यथा ये भौतिक बुद्धि का विकास हम भौतिक ज्ञान द्वारा जितना अधिक भी कर लेते हैं, भले ही ये जो जितने भी आज तक वैज्ञानिक भी हुए हैं, वो भी देखिए सात्विक थे। सात्विक अभिप्राय उन्होंने भी अपने ज्ञान को एक भौतिक स्तर पर सुख सुविधा के साधनों का एक आविष्कार करने में लगाया। ऐसे मनुष्यों की भी देखिए बुद्धि सात्विक होती है। लेकिन ये भौतिक ज्ञान आपके हमारे जीवन की जो एक स्थूल शरीर की स्थितियों तक ही सीमित रहता है। ये मरने के बाद सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी भौतिक उन्नतियां करते हैं, उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। अब इस जीवन में यदि हमने पीएचडी की है, तो ये पीएचडी केवल आपके बड़े स्थूल शरीर के जिंदा रहने तक ही है, जबकि आध्यात्मिक उन्नति या कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की जो एक स्थितियां हैं, वो हमने जितने स्तर पर बना ली वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती हैं। पुनः आपको हमें मनुष्य योनि का जन्म दिलवाती हैं। और संस्कारी माता पिता के यहाँ जब जन्म होता है तो गुरुजनों का संग भी मिलता है। ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति में निरंतर एक गति बनाए रखती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना होगा। और ये रजोगुण का मर्यादा में टिक पाना तभी संभव है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, रात को जल्दी सोने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रखती हैं, क्योंकि मनुष्य के जो दिन की जो एक स्थितियाँ हैं, दिनचर्या की जो एक स्थिति है, जब तक रजोगुण मर्यादा में नहीं आता तब तक मनुष्य का देखिए तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती। इन सभी स्थितियों पर आपको भी चिंतन करना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, इसको परमात्मा में लगाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।